जय श्री राम दोस्तों। मैं आपका डॉक्टर श्री राम शर्मा आज फिर आपको बताने आया हूँ मंगल का मिथुन राशि में 12 तारीख रात को 1:28 से मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल देव मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। उसके लिए हर राशि में क्या क्या फल होंगे तो ये मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। ये बहुत लंबा हो जाएगा तो देखने में शायद आपको परेशानी हो, और एक एक करके राशि मैं बनाऊंगा। तो इसमें गोचर कर रहे हैं। पूरे राशि का चक्र की यात्रा करने के लिए मंगल महाराज को 22 महीने का समय लगता है। मंगल अग्नि तत्व हैं और तत्व के अंतर्गत आने वाला ग्रह, इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य और मंगल देव हमारे शरीर के अग्नि तत्वों को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि शारीरिक ताकत, दृढ़ता, प्रेरणा, इच्छा शक्ति और किसी कार्य को पूर्ण करने की ऊर्जा। जिन जातकों की कुंडली में मंगल देव मजबूत स्थिति में होते हैं, ऐसे लोग साहसी, स्पष्टवादी होते हैं। मंगल इंजीनियर, भूमि, रियल एस्टेट और टेक्नोलॉजी के भी कारक हैं। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि मंगल देव हमारे जीवन पर अहम प्रभाव डालते हैं। इनके आशीर्वाद के जीवन में कोई महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है। इसके साथ साथ मंगल जो मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, केतु की दृष्टि भी होगी। इसलिए हर राशि के लिए अलग अलग फल है और अलग अलग बताऊंगा। पहली राशि जो है वो है मेष राशि। मेष राशि जातकों के लिए मंगल महाराज लगन 8वें भाव के स्वामी हैं। अब यह आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तीसरा भाव भाई बहन, अपने शौक, छोटी छोटी यात्रा, संचार कौशल का प्रतिनिधित्व करना। आमतौर पर तीसरा भाव मंगल देव के लिए एक आरामदायक स्थिति है। इस दौरान आप ऊर्जा से भरे रहेंगे। ऊर्जा से भरने का एक कारण भी है कि पूरे साहस के साथ अपने कार्यों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। साथ ही बहुत दिन से रुके हुए काम भी इस दौरान पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। छोटे भाई बहनों से आपके रिश्ते में उतार चढ़ाव आने की आशंका भी है। हालांकि आपको ज़रूरत से समय आपके समर्थन प्राप्त होगा। मंगल देव आपको कुंडली में 8वें भाव के स्वामी भी हैं। इसके छोटे भाई बहनों से वाद विवाद से बचें। तो योग बन रहे हैं भाइयों से लड़ाई होने के, तो उससे बचना है आपको। और आपको उनकी सेहत का ख्याल भी रखना। भाइयों का गुस्सा आए तो पीने की कोशिश कीजिएगा। तीसरे भाव में मंगल महाराज आपकी कुंडली के 6वें, 9वें, 10वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। ऐसे में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, छात्रों के गोचर फलदायी साबित होगा। इस दौरान आपके विरोधी आपके किसी तरह की नुकसान पहुंचाने में असफल होंगे। जातकों को अपने पिता और गुरुओं का भरपूर साथ मिलने की संभावना है। हालांकि आपको अपने पिता की सेहत का ख्याल रखना होगा। आप थोड़े से अपने पिता का ध्यान रखने में ढीले हैं। और छल, कपट, झूठ से दूर रहना है, क्योंकि मंगल देव की अष्टम दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ रही है। इसका भाव जब अष्टम पर पड़ता है मंगल देव का, तो आपको एक परेशानी का, मंगल देव उच्च राशि के उच्च राशि मकर हैं। परिणाम स्वरूप आपके नौकरी में फायदे भी दे सकते हैं। अगर आप अपने करियर की शुरुआत करने वाले हैं तो समय अनुकूल साबित हो सकता है।
बशर्ते उसमें कई चीज बशर्ते का मतलब है जैसे कि अभी मैंने बताया, छल कपट, झूठ, चोरी, हेरा फेरी, धोखा देना, इससे बचें तो ये मंगलदेव आपको बहुत लाभदायक हो सकता है। इस मंगल आप मेष राशि के हैं तो मेष राशि के लिए आशीर्वाद, हनुमान जी का आशीर्वाद लें, मंगलदेव से आशीर्वाद लें, नहीं तो आप मूंगा भी पहन सकते हैं। ये तो मेष राशि का हो गया। अब मैं दूसरी राशि पे आता हूँ, क्योंकि एक ही बना देता हूँ, अब वीडियो 12 बनाने की जरूरत नहीं है। वृषभ राशि, वृषभ राशि के जातकों की कुंडली के 7वें, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बोलूँगा तब ये छोटा बन पाएगा, तो थोड़ी समझने के लिए, आप समझ नहीं पाए तो दोबारा सुनते रहिएगा। वृषभ राशि के जातकों की कुंडली के 7वें और 12वें भाव का मंगलदेव का शासन है, और जब भी ये आपकी कुंडली के दूसरे भाव में गोचर करने जा रहे हैं, ये भाव परिवार, पैसों की बचत और वाणी की दर्शाता है। मंगल का मिथुन राशि में गोचर वृषभ राशि में जातकों के संचार के लिहाज से थोड़ा कठोर प्रभावशाली बना सकता है। इसके परिणाम आपको मंगल का मिथुन राशि में गोचर वृषभ राशि के जातकों के संचार लिहाज से थोड़ा कठोर प्रभावशाली बना सकता है। ऐसे परिणाम स्वरूप आपके पारिवारिक प्रेम संबंध थोड़े सहज होने की आशंका है, इसलिए आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। मंगलदेव दूसरे भाव से आपकी कुंडली के 5वें, 8वें और 9वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए परिणाम स्वरूप अपने बच्चों, अपनी पढ़ाई और लव लाइफ को लेकर काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे। हालांकि आपको ध्यान रखना होगा कि आपके इस व्यवहार से किसी को परेशानी ना हो, यानी असहज ना हो। इंजीनियर एवं अन्य टेक्निक विषयों की पढ़ाई कर रहे जातकों को मंगलदेव का पूरा आशीर्वाद प्राप्त होगा और वे बेहतर प्रदर्शन कर सफल होंगे। 8वें भाव पर मंगल महाराज का दृष्टि पड़ रही है, जिससे परिणाम स्वरूप आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर संयुक्त संपत्ति को बढ़ाने में सफल हो सकते हैं। हालांकि इसका नकारात्मक प्रभाव भी आपके रिश्ते पड़ने की आशंका है, इसलिए अपने पार्टनर को लेकर काफ़ी सचेत रहें। इसके अलावा आपको वाहन चलाते वक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। 9वें भाव पर मंगल महाराज की दृष्टि पड़ने से आपके अपने गुरु, पिता, टीचर को भरपूर समर्थन मिलेगा, लेकिन आपको उनकी सेहत का ख्याल रखने की सलाह दी जाती है। और माँ जगदम्बा के चरणों में लाल फूल चढ़ाएं वृष राशि वाले, तो आपको अच्छा फल मिलेगा। और मिथुन राशि का मंगलदेव आपकी कुंडली के 6वें और 11वें भाव में शासन करते हैं। अब ये आपके लगन भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए परिणाम स्वरूप आप ऊर्जा से भरे रहेंगे और आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता बेहतर होगी। वहीं दूसरी ओर आपके व्यवहार दूसरों के प्रति उग्र होने की आशंका है। लग्न भाव में मंगलदेव 4वें, 7वें और 8वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसके प्रभाव से आपको माता का पूरा समर्थन प्राप्त होगा, इसके लिए आपकी सेहत ख्याल रखना होगा। मंगल का मिथुन राशि में गोचर अवधि के दौरान आपको प्रॉपर्टी के माध्यम से आर्थिक लाभ हो सकता है। अगर आप जमीन खरीदने या बेचने का विचार है, यह समय अनुकूल साबित होगा। 7वें भाव में मंगलदेव की दृष्टि पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके बिजनेस पार्टनरशिप में लाभ होने की संभावना बढ़ रही है, इसलिए आपको अपने साथी का भरपूर समर्थन प्राप्त होगा। हालांकि उग्र व्यवहार के कारण आप दोनों के बीच विवाद होने की पूर्ण संभावना है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप अपनी वाणी का संतुलन रखें। मंगलदेव की दृष्टि 8वें भाव में पड़ रही है, जिसके प्रभाव से आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर संपत्ति बढ़ाने की योजना बना सकते हैं। मंगलदेव का आप आशीर्वाद लें, मंगलदेव का बीज मंत्र जाप करें। कर्क राशि वाले, कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल योग कारक है। यह कुंडली के केंद्र और त्रिकोण भाव से यानी 5वें, 10वें भाव पर शासन करते हैं। मंगल का मिथुन राशि में गोचर आपके 12वें भाव में होगा, जो विदेशी जमीन, अस्पताल, विदेशी कंपनियों को दर्शाता है। योग कारक यह ग्रह 12वें भाव में होना कर्क राशि के जातकों के लिए अनुकूल स्थिति नहीं है। इस दौरान आपकी प्रोफेशनल लाइफ कुछ बदलाव हो सकते हैं, जैसे कि आपका तबादला हो सकता है। हालांकि अगर आप विदेश जाने की तैयारी में हैं तो ये समय आपके अनुकूल है। इस गोचर के दौरान आप अपनी ऊर्जा, रोग प्रतिरोध क्षमता, साहस में कमी महसूस कर सकते हैं।
12वें भाव में मंगल महाराज आपकी कुंडली में तीसरे, छठे, 7वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसके प्रभाव से आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। आपको छोटी दूरी यात्रा के लिए, फिर आपको स्वास्थ्य के लिए अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है। इसके लिए अलावा किसी कानूनी मामले में आपके पैसे खर्च हो सकते हैं, लेकिन आपके दुश्मन आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे। मंगल की 8वीं दृष्टि आपकी कुंडली के 7वें घर में पड़ रही है। ये आपके पार्टनर की सेहत के लिए अनुकूल ना रहने की आशंका है। आपके पार्टनर की तबीयत बिगड़ सकती है या फिर आप दोनों में किसी तरह की विवाद हो सकता है। इसके लिए उपाय यह है कि हनुमान जी का, बजरंगबली का हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ें या बजरंग बाण 7 बार पढ़ें। सिंह राशि वाले, मंगल का मिथुन राशि में गोचर आपके 11वें भाव में होगा। यह आपकी कुंडली के चौथे और 9वें भाव के स्वामी हैं। आपके लिए यह योग कारक ग्रह भी है। इस गोरख में प्रभाव से आपकी इच्छाओं में वृद्धि हो सकती है। इस दौरान आपने किसी पुराने निवेश में आपको धन लाभ होने की संभावना है। आर्थिक मामलों को लेकर अगर आपको योजना बनाने की तैयारी में है, इस समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको अपने बड़े भाई, बहन ये और मामा का भरपूर समर्थन मिलेगा। मंगल देव 11वें भाव के दूसरे, 5वें और 6ठे भाव की दृष्टि डाल रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप आपको बड़े धन लाभ होने की संभावना है। आपकी सैलरी में वृद्धि हो सकती है। आप पैसों के बचाने में भी सफल होंगे। हालांकि इस दौरान आप अपने परिवार को लेकर काफ़ी परेशान हो सकते हैं। मंगल देव की दृष्टि 5वें और 6ठे भाव पर पड़ रही है, तो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अनुकूल साबित होगी। आप शिक्षा में शानदार प्रदर्शन करने में सफल होंगे। अगर आप किसी कानूनी मामले में उलझे हुए हैं या तो फैसला आपके पक्ष में आ सकता है, क्योंकि मंगल देव की दृष्टि 6ठे भाव पड़ रही है। मंगलवार को उपाय है ये, मंगलवार को हनुमान जी की बूंदी के लड्डू चढ़ाएं और 11 बार बजरंग बाण पढ़ें। कन्या राशि वाले, मंगल आपकी कुंडली में तीसरे और 8वें भाव के स्वामी। तीसरा भाव जो भाई बहन और 8वां भाव अनिश्चितता गोपनीय का दर्शाता है। मंगल का मिथुन राशि में गोचर आपके 10वें भाव में होगा, जो प्रोफेशन का प्रतिनिधित्व करता है। इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपके पेशेवर जीवन में लाभ मिलेगा। आप ऊर्जा से भरे रहेंगे। पेशेवर जीवन में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, सफल होंगे। आपके बॉस आपकी मेहनत, प्रतिभा भरपूर सराहना करेंगे। इसके अलावा आपकी नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। कुल मिलाकर कहें तो इस गोचर का प्रभाव से कार्यस्थल पर आपके कार्य में बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ये गोचर अनुकूल परिणाम लेकर आएगा। आप लगातार मेहनत करेंगे, अपने लाभ को बढ़ाने में सफल होंगे। 10वें भाव में मंगल देव आपकी कुंडली में लगन 5वें और 7वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसका अर्थ है कि इस दौरान आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। यह भी हो सकता है कि आप काम से अधिक व्यस्त होने के कारण अपने परिवार को ज़्यादा समय न दे पाएं। इसके लिए कारण आपके घरेलू जीवन में विवाद होने की संभावना है। इसके लिए पारिवारिक जीवन में थोड़ा सतर्क रहें। 4थे भाव पर मंगल महाराज की दृष्टि के परिणाम स्वरूप आपके अपनी माताजी का समर्थन मिलेगा, लेकिन आपको उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। इस दौरान पढ़ने वाले छात्रों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मंगल महाराज की 8वीं दृष्टि 5वें भाव पर पड़ रही है। इसके अलावा आपकी लव लाइफ में भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। साथ ही आप अपने बच्चों की सेहत को लेकर थोड़ा चिंतित रह सकते हैं। उपाय यह है, मंगलवार के दिन हनुमान कवच का रुद्राक्ष आप स्थापित किए या मंगल का यंत्र धारण कर सकते हैं। तुला राशि वाले, मंगल देव आपकी कुंडली में दूसरे और 7वें भाव में शासन करते हैं। जब ये पिता गुरु भाग के भाव में 9वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं, तो 7वें भाव के स्वामी रूप में 9वें संबंध के लिए अनुकूल साबित होगा। इस दौरान आपकी शादी पक्की होने की संभावना है। आप अपने प्रेमी या प्रेम का अपने घर वालों से मिलवाने की कोशिश करेंगे, पर इस दौरान आप पे वाद विवाद, कलेश होने की संभावना है। इस दौरान आपको जुगाव धार्मिक कार्यों में बढ़ेगा। आप अपने परिवार और पार्टनर के साथ किसी तीर्थ स्थान पर यात्रा जा सकते हैं।
तुला राशि के जातक इस अवधि में अपने घर पर सत्यनारायण भगवान की कथा अथवा पूजन भी करा सकते हैं। 9वें भाव में मंगल का गोचर दर्शाता है कि आपको अपने पिता और गुरुओं का भरपूर समर्थन प्राप्त होगा, लेकिन अहंकार के कारण आप अपने पिता और गुरुओं के संबंध बिगाड़ भी सकते हैं। 9वें भाव में मंगल महाराज आपकी कुंडली 12वें, 3रे और 14वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप अस्पताल या घूमने फिरने के कारण आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। 3रे भाव पर मंगल महाराज की दृष्टि के परिणाम स्वरूप आपकी भाषा थोड़ी आक्रामक होने की आशंका है, इसलिए लोगों से बात करने में सावधानी बरतें। वहीं 4थे भाव पर मंगल देव की दृष्टि प्रभाव से आपके घर का माहौल बिगड़ सकता है। आपकी अपनी माता की सेहत का ध्यान रखें और इसका उपाय है हनुमान जी की चोला चढ़ाएं और वहाँ बैठकर आप सुंदरकांड का पाठ करें तो लाभ होगा। वृश्चिक राशि वाले, मंगल आपकी कुंडली में लगन और 6ठे भाव पर शासन करते हैं। मंगल का मिथुन राशि में गोचर आपके 8वें भाव में होगा, जो कि अनिश्चित का घटनाओं के गोपनीयता का भाव होता है और मृत्यु कारक कष्ट मिल सकते हैं, और यह गोचर आपके लिए फलदायी भी हो सकता है। इसमें उपाय किए जाएं तो फलदायी भी हो सकता है। इसके आपके जीवन में अनिश्चितताएं बढ़ सकती हैं, इसलिए आपको आपकी सेहत का ख्याल रखना होगा। आपको वाहन चलाते वक्त सावधान रहने की आवश्यकता है और सावधानी बरतने के साथ साथ आपको मंगल देव आपकी कुंडली में 6ठे भाव के स्वामी हैं। 8वें भाव में इनके गोचर से विपरीत राज्यों का निर्माण हो रहा है। यह दर्शाता है कि आपके दुश्मन आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वे सफल नहीं हो पाएंगे। मंगल महाराज 8वें भाव में 11वें, 2रे, 3रे भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो आर्थिक रूप से ये समय आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। आपको किसी पुराने निवेश का अच्छा रिटर्न मिल सकता है। 2रे भाव पर मंगल महाराज की दृष्टि बताती है कि आप अपनी बातों पर अपने करीबियों का दिल दुखा सकते हैं, इसलिए लोगों से बात करने वक्त अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। 3रे भाव पर मंगल देव की दृष्टि प्रभाव स्वरूप आप अपने छोटे भाई बहन के साथ विवाद में पड़ सकते हैं, और इसका उपाय है कि अपने सीधे हाथ में तांबे का कड़ा पहने। धनु राशि वाले, आपकी कुंडली में 5वें, 12वें भाव पर मंगल देव का शासन है। मंगल का मिथुन राशि में गोचर आज 7वें भाव में होगा। यह भाव जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर की दर्शाता है। 5वें भाव में स्वामी, 7वें भाव में मंगल देव गोचर करें प्रेमी जोड़ों के लिए शानदार साबित होगा। शादीशुदा जातकों के लिए अनुकूल रहने की आशंका है। इस दौरान आपके पार्टनर उग्र व्यवहार कर सकता है, आपकी पसंद नहीं जो आपको पसंद नहीं आएगी। इसी कारण आप दोनों के बीच विवाद हो सकता है। धनु राशि के जातकों अपने जीवन साथी के सेहत का भी ध्यान रखें, सलाह दी जाती है। मंगल महाराज 7वें भाव से आप कुंडली के लगन दूसरे भाव दृष्टि डाल रहे हैं। 10वें भाव पर मंगल देव की दृष्टि प्रभाव है। नौकरी को लेकर थोड़ा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन असफल आपके सामने कोई भी समस्या नहीं आएगी। लगन भाव में मंगल देव की दृष्टि के कारण आप थोड़ा आक्रामक, उग्र स्वभाव के हो सकते हैं। मंगल देव की 8वीं दृष्टि आपकी कुंडली के दूसरे भाग पड़ने से आपको गले से संबंधित स्वास्थ्य समस्या हो सकती हैं। इसके अलावा आपके परिवार में किसी सदस्य को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, और अपने पिता की बीमारी पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। इन्हीं सब कारणों से आप पैसे बचाने में असफल हो सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर में गुड़ और मूंगफली की मिठाई बांटें, ये उपाय है। मकर राशि आपकी कुंडली में 4थे और 11वें भाव पर मंगल देव की स्वामित्व है। अब ये आपके 6ठे भाव के यानी शत्रु, रोग, स्पर्धा, मामा के भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल का मिथुन राशि में गोचर आपके 6ठे भाव का होना एक अनुकूल स्थिति है। इस दौरान आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आप किसी भी प्रतिस्पर्धा में बेहतर प्रदर्शन करेंगे, सफल होंगे। आपके शत्रु आपको हानि पहुंचाने में असफल होंगे। हालांकि आपकी लापरवाही होने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसा करने पर आप अनचाहे विवादों में घिर सकते हैं। 6ठे भाव में मंगल देव 9वें, 12वें लग्न भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। ऐसे में आपको अपने पिता की सेहत के सावधान रहने की जरूरत है। पेशेवर रूप में देखा जाए तो आपको तबादला हो सकता है, या फिर आपको काम के सिलसिले में विदेश जाना पड़ सकता है। मकर राशि के जातकों के खर्चों में वृद्धि हो सकती है। इसके कारण आप स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन आ सकता है। ऐसे लोग आपको गलत समझ सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। रोजाना गुड़ का सेवन करें और हनुमान जी को भोग लगाएं। कुंभ राशि वाले,
आपकी कुंडली के तीसरे और 10वें भाव पर मंगल देव का शासन है। अब ये आपके 5वें भाव यानी संतान, शिक्षा और प्रेम संबंध के भाव में गोचर करने जा रहे हैं। 5वें भाव में मंगल गोचर करने से आपके बच्चों से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान बच्चों का तबीयत बिगड़ सकती है, इनके व्यवहार में बदलाव आ सकता है। वहीं गर्भवती महिलाएं को भी स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां झेलनी पड़ सकती हैं। आपके बच्चों के प्रति अधिक सचेत रहने की सलाह दी जाती है। प्रेमियों को इस दौरान अपने व्यवहार नियंत्रण रखना है। आपका ज़्यादा पॉजिटिव होना आपके रिश्ते को बिगाड़ सकता है। हालांकि छात्रों के लिए गोचर अनुकूल साबित होगा। इस दौरान बच्चे ऊर्जा से भरे रहेंगे, पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की कामयाबी होगी। खासतौर पर इंजीनियर जैसे टेक्निक विषयों पर पढ़ाई वाले बच्चों के लिए यह समय फलदायी सिद्ध होगा। 5वें भाव में मंगल देव अपनी कुंडली के 8वें और 11वें और 12वें भाव दृष्टि डाल रहे हैं। इस प्रभाव से आपके प्रोफेशनल जीवन में बहुत बदलाव आने की संभावना है और आपके काम के सिलसिले में अधिक यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो इस गोचर के दौरान आपको जोखिम लेने की से बचना चाहिए। और कुंभ राशि वालों को 8वें घर में देख रहे हैं तो आपको एक्सीडेंट का योग है, तो आपको सचेत रहने की ज़रूरत है। और आपका ये उपाय है कि ज़रूरतमंद बच्चों को लाल रंग के कपड़े दान करें या हनुमान जी को लाल कपड़े दान करें। मीन राशि वाले, मंगल देव आपकी कुंडली के दूसरे 9वें भाव को शासन करते हैं। अब ये 4थे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। यह भाव माता, घरेलू जीवन, प्रॉपर्टी, वाहन प्रतिनिधित्व करता है। मंगल देव, गुरुदेव, बृहस्पति ये मित्र ग्रह माने जाते हैं। तीसरा भाव मंगल महाराज के लिए शुभ माना जाता है। इस दौरान जातकों को अपने परिवार का भरपूर साथ और प्रेम मिलेगा। आपको अपनी पैतृक संपत्ति से भी मिल सकती है। नई गाड़ी, घर खरीदने योग भी बन सकते हैं। मंगल देव स्वभाव से उग्र माने जाते हैं, इसलिए आपके घरेलू जीवन में कुछ विवाद होने की आशंका है। अहंकार के कारण आप अपनी माता से विवाद में पड़ सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतें। 4थे भाव में मंगल देव आपकी कुंडली के 7वें, 10वें और 11वें भाव से दृष्टि डाल रहे हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए समय अनुकूल नहीं है। आप अपने पेशेवर जीवन में पूरी तरह से मेहनत के साथ लगातार आगे बढ़ते रहने के साथ साथ बिजनेस वाले जातकों को साझेदारी से धन लाभ होने की संभावना है। वह दूसरी तरफ मंगल देव की 4थी दृष्टि 11वें भाव पड़ रही है, इसलिए प्रभाव से अपने पार्टनर को लेकर ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं। आप उन पर शक भी कर सकते हैं। इसी बात को लेकर आप दोनों के झगड़ा हो सकता है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है अपने वैवाहिक जीवन का लेकर सावधानी बरतें। और आप अपनी कुल माता, कुल देवी या अपनी माता को गुड़ की मिठाई उपहार में दें, आपको लाभ मिलेगा। पर एक बात और ध्यान दें, मंगल तो मिथुन राशि में आ रहे हैं, केतु की दृष्टि भी है, तो मेष राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि और मकर राशि, 4 राशि वाले अपने सचेत रहें। सचेत रहने की जरूरत है। आपके लिए बढ़िया भी है और खराब भी ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान दें। और आज थोड़ा लंबा हो गया, आज 24 मिनट का वीडियो हो गया, इसलिए इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। फिर आगे जय श्री राम।